क्वेश्चन नंबर 40। और कौन कौन नहीं बन रहा था क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए? 36 भी नहीं बना। 46, 46, 41 और 47। चलो एक एक करके देखते हैं, सबको ट्राई भी करते चलना है। सब लोग ट्राई कर लिए हो ना कि डायरेक्ट बता दें? सबका ट्राई किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, ये 40 क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 40। तो पहले हम लोग 1D फ्री फॉल मोशन का जितना भी क्वेश्चन पिछले क्लास में बोले थे उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। जो भी डाउट होगा फिर क्लियर होगा और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि 2 डायमेंशनल फ्री फॉल मोशन। 2D मोशन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आज का जितना भी क्वेश्चन है 1D मोशन का पूरा आज कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है? अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से किसी बॉल को थ्रो किया गया है। ग्राउंड ये है, ग्राउंड से किसी बॉल को थ्रो किया गया है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 80 फीट पर सेकेंड। 80 फीट पर सेकेंड, 80 फीट पर सेकेंड के स्पीड से थ्रो किया गया है। 80 फीट पर सेकेंड का स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया। तो u का वैल्यू कितना है? 80 और फीट पर सेकेंड, ये ना है। u का वैल्यू है 80 फीट पर सेकेंड। देन द बॉल विल बी एट ए हाइट ऑफ 96 फीट अबव द ग्राउंड आफ्टर टाइम। ग्राउंड से कितने ऊंचाई पर पूछा गया? 96 फीट। ग्राउंड से 96 फीट के हाइट पर ये बॉल जब पहुंचेगा, मान लो कि ये हाइट है 96 फीट, 96 फीट। तो बॉल जब ग्राउंड से पहुंचेगा यहाँ पर, तो बताना है कि टाइम क्या होगा, किस टाइम पे बॉल ग्राउंड से 96 फीट के हाइट पे पहुंचेगा। यही क्वेश्चन है ना? अब क्लियर क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्लियर है कि बॉल को थ्रो किया गया 80 फीट पर सेकेंड से ग्राउंड से। जब ये 96 फीट की हाइट पे जाएगा तो उस समय टाइम क्या होगा, कितने समय पे बॉल यहाँ पर होगा ग्राउंड से 96 फीट की हाइट पे। तो क्या क्या गिवन है इसमें? यू का वैल्यू गिवन है। हम लोग क्या करेंगे पूरे क्वेश्चन में, जनरली क्या करें कि अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस मानेंगे और डाउनवर्ड को माइनस मानेंगे। तो चलो इसमें यू का वैल्यू कितना है? प्लस की माइनस? यू का वैल्यू प्लस है, अपवर्ड है। यू का वैल्यू प्लस 80। जब बॉल पहुंचेगा ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट एस कितना हो जाएगा? 96। यू एस पता है और ए पता है कि नहीं पता है? ए कितना है? माइनस, नीचे की ओर माइनस जी, नीचे की ओर जी है। तो जी का वैल्यू कितना पुट कर दें? 10। जी का वैल्यू 10 होता है, 10 होता है, लेकिन यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो किस में है? फीट में है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बदलना होगा फीट पर सेकेंड स्क्वायर में। तो जी का वैल्यू जो है ना, देखो यहाँ पर तुम खुद से, सब डिस्टेंस उधर जो है फीट में है, वेलोसिटी फीट में है, तो एक्सलेशन भी फीट में ना चाहिए। तो एक्सलेशन का वैल्यू फीट में कितना होता है? फीट में होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए का वैल्यू मीटर में नहीं पुट कर किस में पुट करेंगे? फीट में पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू प्लस की माइनस? माइनस, -32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। याद करो, याद हो गया?
समझे ना, ये चीज गलती। ए का वैल्यू, जी का वैल्यू 10 होता है, लेकिन वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। मान लो कि तुम सब चीज यूज करो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर मत लोगे ना, फीट में तो फीट मत लोगे सारा चीज को, तो सब फीट में है। फीट पर सेकेंड, फीट, फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से टाइम निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला? एस इज इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। सब वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। तो देखो हमको लगता है कि मिस्टेक सबसे हो रहा होगा यहाँ पर, इसमें 10 पुट कर दे रहा होगा। ध्यान रख लेना है, कभी कभी क्या होगा ना कि डिस्टेंस फीट में रहता है एफपीएस सिस्टम में, तो जी का वैल्यू फीट में होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर में होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना पुट करेंगे इसका? 96 बराबर यू कितना है 80 इंटू टी प्लस हाफ ए का वैल्यू -32 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करें, टी निकालो। दिया गया 96 बराबर 80t -16t स्क्वायर, तो 16 दोनों तरफ कट जाएगा। ये क्या हो गया? 6 इक्वल्स टू 5t -t स्क्वायर। 16 कट गया, कॉमन था निकल गया, तो क्या बचा? टी स्क्वायर -5t प्लस 6 बराबर 0। तो टी का वैल्यू कितना कितना आएगा? एक आ गया 2 और दूसरा 3, तो टी का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 2 सेकेंड, दूसरा आएगा 3 सेकेंड। 2 और 3, तो आंसर 2 होगा। दो आंसर होगा, एक 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर ऊपर जाते समय, और ऊपर जा करके मान लो कि फिर रुका, रेस्ट में आया, फिर नीचे गिरना शुरू हुआ, तो 3 सेकेंड पर फिर वहीं पहुंचेगा। तो टाइम का दो वैल्यू होगा, एक ऊपर जाते समय 2 सेकेंड पर ये पहुंचेगा इस हाइट पे, और फिर उसके बाद 1 सेकंड में फिर वहां से गिर के वहीं पहुंच जाएगा, तो हाइट सेम रहेगा। तो आंसर इसलिए 2 आ रहा है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, टाइम का दो वैल्यू आएगा, इसलिए टाइम का वैल्यू आ गया 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। किसी चीज को जब तुम ऊपर थ्रो करोगे ग्राउंड से, तो सेम हाइट पर वो दो समय में रह सकता है। एक तो ऊपर जाते समय, और फिर मान लो ऊपर से कुछ और ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट पे रुका, फिर वहां से नीचे वापस गिरा, तो दो टाइम पर सेम हाइट पे रहेगा। तो इसलिए आंसर ऐसा कि इसमें क्या होगा? दो आंसर आएगा। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं। अगला सवाल कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये हो गया ना? नोट कर लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है? 41। क्वेश्चन नंबर 41।
सबको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 41। A body is dropped from a height h under acceleration due to gravity. If t1, t2 are the time intervals for its fall for first half and the second half, distance relation between them is। क्वेश्चन क्या है 41 का देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 41 क्या गिवन है कि किसी बॉल को ड्रॉप किया गया है कितने हाइट से, एच हाइट से। किसी बॉल को ड्रॉप किया गया है एच हाइट से। ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है। तो ग्राउंड से बॉल का हाइट कितना है, एच हाइट है, ये हाइट है एच। क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बॉल इज a body is dropped from a height h under acceleration due to gravity। यहाँ से ड्रॉप किया गया मतलब ये रेस्ट में ना है, रेस्ट में है, u का वैल्यू 0 है। यहाँ से इसको छोड़ दिए, ये फ्री फॉल मोशन में है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। इफ t1 एंड t2 आर टाइम इंटरवल्स, t1 t2 समय लग रहा है किस में, फॉर इट्स फॉल फॉर फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस h है, तो पहला आधा डिस्टेंस हो जाएगा कितना, h/2। तो h/2 डिस्टेंस गिरने में समय लग रहा है उसको कितना, t1। नेक्स्ट h/2 डिस्टेंस गिरने में समय लग रहा है कितना, t2। तो t1/t2 निकालना है, यही क्वेश्चन है। क्या दिक्कत हो जाएगा, नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है, बन गया ना, क्या बन जाएगा ना सबसे। देखो फॉर्मूला से इसको बना लेते हैं। फॉर्मूला सबको याद है, फॉर्मूला याद होगा कि अगर कोई चीज रेस्ट से गिरता है, रेस्ट से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से गिरना शुरू करता है तो h डिस्टेंस गिरने में उसको समय कितना लगता है, √2h/g। ये फॉर्मूला यूज कब कर सकते हैं, जब कोई चीज रेस्ट से गिर रहा है, रेस्ट से गिरेगा तभी के लिए फॉर्मूला है कि h डिस्टेंस नीचे गिरने में समय ये लगेगा। देखो रेस्ट से गिरा h/2 डिस्टेंस, तो ये समय निकाल सकते हैं। t1 कितना हो जाएगा, t1 हो जाएगा √2, और हाइट कितना लेंगे, हाइट का वैल्यू h/2, √2h, h के यहाँ पर क्या हो गया, h/2, √2h/g। इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत है, देखो तो अगर h हाइट से गिरता है तो क्या टाइम लगेगा, √2h/g। तो h का वैल्यू कितना पुट कर दिए, h/2 पुट कर दिए। एक्सपोर्ट हो रहा है, स्कैन करिए थे क्या। देखो h/2 डिस्टेंस गिरने में कितना समय लगेगा, तो t1 बराबर √2, और हाइट का वैल्यू क्या पुट करेंगे, h/2, √2h/g, ये लगा, ठीक है। t1 मिल गया, t2 निकालना बाकी है कि ये वाला। तो इसमें फॉर्मूला हमको नहीं पता है कि यहाँ पर तो रेस्ट में नहीं ना गिर रहा है, यहाँ पर तो कुछ स्पीड से गिरेगा, तो ये हाइट गिरने में समय निकालना हमको, निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तो है ना पूरा के लिए, ये पूरा हाइट गिरने में समय कितना लग जाएगा, ये पूरा समय लग जाएगा √2h/g। देखो पूरा का समय पता है और ये समय पता चल गया, तो ये t2 निकल जाएगा। इसमें से इस टाइम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा √2h/g माइनस √ कितना है ये, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, √h/g। अब t1/t2 निकाल लो, t1/t2 कितना हो जाएगा, तो t1 कितना था, √h/g, और t2 कितना आ गया, √2h/g माइनस √h/g।
तो रूट अंडर एच बाई जी ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बाई कितना √2 -1। तो √2 - 1 को क्या लिख सकते हैं, √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा √2 + 1 बाई √2 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। या क्या √2 + 1, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 + 1 कितना हो जाएगा 2.414। यही ना आंसर था। तो आंसर है यही है ऑप्शन में कि T1:T2 बराबर 2.414:1। एच बाई जी ऊपर नीचे कॉमन कट गया, ऊपर में भी √h/g है, नीचे में रेशियो निकालना है तो √h/g सब में से कॉमन निकल गया। तो ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में यहाँ क्या बचा 2, यहाँ पर क्या बचा 1। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा 47। कोई डाउट इसमें किसी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, 46, 46, 46 के पहले सब हो गया है ना। 46 तो अब तुम लोग खुद बना सकते हो, अभी जो बताए हैं उसी का तो एप्लीकेशन है, एक बार ट्राई करो तो अपने से। 46, 46 भी ट्राई करो खुद से, अभी बन जाएगा, अपने से बनना चाहिए। यही क्वेश्चन है ना। अ बॉडी dropped from the top of a tower. A body dropped from the top of the tower मान लो ये टावर है, यहाँ से किसी बॉल को ड्रॉप किया गया है, किसी बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, और ये है ग्राउंड, ग्राउंड है, ऐसा ही ना क्वेश्चन है। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर कवर्स 7/16, 7/16 of the total height, 7/16 of the total height in the last second of its fall। इस क्वेश्चन को समझ लो पहले। पूरा हाइट इसका मान लो h है, पूरा हाइट इसका h है, तो अंतिम 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 7h/16, तो 7h/16 ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अपने अंतिम 1 सेकंड में, लास्ट 1 सेकंड में। हो सकता है कि ये 6 सेकंड चला हो टोटल, तो अंतिम 1 सेकंड में ये 7/16 चल दिया है, 7h/16 चल लिया है लास्ट 1 सेकंड में। यानी कि शुरू से 5 सेकंड में यहाँ पहुंचा, फिर 5 से 6 में यहाँ पहुंचा। हो सकता है कि ये 10 सेकंड चलता तो लास्ट 1 सेकंड में इतना चला, शुरू का 9 सेकंड में यहाँ तक पहुंचा। यही क्वेश्चन है। क्या हो जा रहा है कुछ समझ गए? तो लास्ट 1 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये कितने समय में चल रहा है
1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो क्या पूछा जा रहा है? टाइम ऑफ फॉल। तो अब क्या बन सकता है? ट्राई करो एक बार, अपने से सोचो। फॉर्मूला तुम्हारे सामने, अभी ऐसा क्वेश्चन बनाया है, अब तुम खुद से ट्राई कर सकते हो एक बार। सबको 2 मिनट ट्राई करो अपने से। तो क्या बना? तो देखो पहले ये तो निकाल सकते हो ना कि पूरा हाइट गिरने में कितना समय लगेगा, पूरा हाइट गिरने में कितना समय लगेगा, ये निकाल सकते हैं। तो पूरा अगर रेस्ट से गिरेगा और ग्राउंड तक पहुंचने में, यानी कि टोटल एच डिस्टेंस नीचे गिरने में समय कितना लग जाएगा, ये समय निकाल लेंगे। ये समय मान लो लग गया T1, ठीक है। और फिर ऊपर से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एच पूरा है तो एच में से ये है 7/16, तो ये कितना होगा 9h/16। 9h/16 गिरने में समय कितना लगा T2, तो T1 माइनस T2 कितना होना चाहिए, ये है ना, ये 1 सेकेंड लग रहा है। यहाँ से यहाँ गिरने में 1 सेकेंड, मतलब पूरा गिरने में T1 सेकेंड, यहाँ तक गिरने में T2 सेकेंड, तो T1 माइनस T2 बराबर कितना होगा 1 सेकेंड। ऐसा बना सकते ना है। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको यूज करके। तो T1 का वैल्यू कितना आएगा, T1 रेस्ट से कोई h हाइट गिरता है तो T1 कितना लगेगा, T1 इक्वल्स टू रूट अंडर कितना 2h/g, और रेस्ट से कोई गिर रहा है इतना हाइट 9h/16, तो इससे इसको गिरने में समय कितना लगा T2, तो T2 कितना आ गया
√2 और √2 h का वैल्यू क्या पुट करेंगे 9h/16 ये हो गया हाइट √2h/g यही ना हुआ क्या कोई दिक्कत इसमें। अब इस समय में से इसको माइनस करो तो कितना आना चाहिए 1 सेकेंड। ये हम लोग के पास पहले से दिया हुआ है कि t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 1 सेकेंड ये गिवन है कि लास्ट गिरने में समय कितना है 1 सेकेंड। तो t1 कितना आया था √2h/g माइनस √ कितना 9/16 को बाहर कर लो तो 3/4 हो जाएगा ना 3/4 और √2h/g √2h/g को हम कॉमन निकालना चाहते हैं तो 3/4 बाहर आ गया ये कितने के बराबर 1 के बराबर। तो यहाँ से कॉमन निकाल लो √2h/g इंटू कितना बचेगा 1 माइनस 3/4 इक्वल्स टू कितना 1 यानी कि √2h/g बराबर कितना 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है यही ना पूछा गया टोटल टाइम ऑफ फॉल पूरा यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना समय लगा टोटल टाइम ऑफ फॉल यही ना है √2h/g टोटल टाइम ऑफ फॉल यही है तो यही आंसर आ गया। पूछा गया था टोटल टाइम कितना लगा इसको नीचे गिरने में तो पूरा यहाँ से यहाँ गिरने में समय जो t1 आएगा वो कितना आएगा √2h/g हम लोगों को यही निकालना था तो वैल्यू डायरेक्ट आ गया इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना था हाइट निकालने की जरूरत नहीं पड़ा √2h/g कितना आ गया 4 सेकेंड यानी कि टोटल 4 सेकेंड इसको लगा है गिरने में। अब चेक कर लेते हैं तुमको पता है कि कोई चीज 1 सेकेंड में अगर बॉल रेस्ट से गिरता है तो 1 सेकेंड में कितना मीटर नीचे गिर जाता है याद है कि नहीं निकाल लो। रेस्ट से गिरा u 0 है एक्सेलेरेशन कितना है g है 1 सेकेंड इसको गिरना है तो s बराबर क्या लिखेंगे u तो 0 हो गया तो ut 0 हो गया ut प्लस हाफ a और इंटू t² 1 सेकेंड में तो g का वैल्यू कितना पुट करेंगे 10 ये आ गया 5 मीटर। तो कोई भी चीज अपने शुरुआत से अगर रेस्ट से गिरता है तो 1 सेकेंड में वो 5 मीटर नीचे गिरता है 5 मीटर नीचे गिरता है पहला सेकेंड में। और सबको याद होगा कि 1 3 5 7 9 11 का रेशियो यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई चीज रेस्ट से गिरता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो कितना होता है 1 सेकेंड का इंटरवल लेंगे तो 1 3 5 7 9 तो पहला सेकेंड में चला है 5 मीटर अगला सेकेंड में उसका 3 गुना 15 मीटर अगला सेकेंड में 5 गुना 25 मीटर अगला सेकेंड में 7 गुना 35 मीटर। तो टोटल 4 सेकेंड में चेक करो 4 सेकेंड में कितना चला 5 + 15 20 25 45 और 35 कितना होगा 80 मीटर टोटल हाइट होगा। 80 मीटर का लास्ट सेकेंड में 35 मीटर चला तो ये कितना भाग है 80 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 7/16 से 80 इंटू 7/16 कर लो तो वो कितना आएगा 35 आएगा। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ था कि लास्ट 1 सेकेंड में टोटल का चला है 7/16। तो अगर ये रिजल्ट हमको पहले से पता है तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे भी हम लोग बना सकते थे इससे भी आइडिया लगा सकते थे कितना सेकंड का टाइम लग रहा है। बोलो इसमें डाउट अब कोई समझ में आया क्या बोलो डाउट कहीं पर कोई इसमें कंफ्यूजन। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है कौन सा 47 ये नोट कर लिए
हम लोग को स्टार्टिंग में ही पता चल गया था, एम की क्वेश्चन में ही था, टोटल टाइम कितना लगा है एच हाइट गिरने में, मतलब ये निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। फोर्टी सेवन, 47। बताओ ऐसे करता है। एक क्वेश्चन है ना, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर एंड रिबाउंड्स विथ अ वेलोसिटी विच इज 3/4 ऑफ द वेलोसिटी। क्वेश्चन में दिया हुआ 47 में कि बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे कर देते हैं। ये क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर से बॉल को ड्रॉप किया गया, 20 मीटर ऊंचाई से बॉल को ड्रॉप किया गया, 20 मीटर ऊंचाई से बॉल को ड्रॉप किया गया। तो बॉल जब ग्राउंड पे गिरेगा तो कितने स्पीड से गिरेगा, कितना स्पीड से हिट करेगा ग्राउंड को, वो निकल जाएगा ना। ठीक है, मान लो निकाल लोगे तुम। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर एंड रिबाउंड्स विथ वेलोसिटी विच इज 3/4 ऑफ द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। मान लो कि ग्राउंड पे जितना स्पीड से हिट किया, मान लो कि बॉल ग्राउंड पे जितना स्पीड से आकर के हिट किया, मान लो भी स्पीड से हिट किया, तो कितने से लौटेगा, इसका 3/4। अगर बॉल भी स्पीड से ग्राउंड पे गिरा है, ये लौटेगा उसका 3/4 से। क्वेश्चन में ही बोला गया, क्वेश्चन में ही बोला गया कि द बॉल रिबाउंड्स विथ द वेलोसिटी विच इज 3/4 ऑफ द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो बॉल रिबाउंड करा कितने से, जितना से धरती को हिट किया उसका 3/4 से। तो क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड बाउंसेस। बाउंस का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ से बॉल आकर के गिरा, हिट किया, फिर वापस लौटा, तो ये फर्स्ट बाउंस, ये हो गया फर्स्ट बाउंस। यहाँ पे फर्स्ट बाउंस हुआ, बॉल यहाँ से वापस लौटा, फर्स्ट बाउंस। और यहाँ से फिर ये कुछ ऊंचाई तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाकर के रुकेगा फॉर ए मोमेंट, और सेम लाइन के लॉन्ग वापस गिरेगा, सेम लाइन के लॉन्ग गिरेगा। तो यहाँ पर जब गिरेगा तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड बाउंस, सेकेंड बाउंस। तो फर्स्ट बाउंस से सेकेंड बाउंस के बीच में कितना समय लगा, ये कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है। तो बन जाएगा। तो क्या ये बन जाएगा, देखो ट्राई करके, अपने से ट्राई करो।
किसी का आंसर आया क्या? सबसे किसी से बना है? बन गया है। कितना सेकंड आया? 6 सेकंड। तो पहले तो सबको ये निकालना होगा कि बॉल कितना स्पीड से ग्राउंड पे पहुंचेगा। यू कितना है यहाँ पर? यू 0 है। और नीचे आया तो एस का वैल्यू कितना हो गया? 20 मीटर। तो भी निकालना है। भी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? v² = u² प्लस 2as। यू कितना है? 0। 2 ए का वैल्यू कितना है? जी। जी है, नीचे की ओर है तो उसको माइनस लिखना है तो माइनस लिखो, सब नीचे की तरफ है तो इसको प्लस मान लेते हैं। नीचे की ओर प्लस माने तो ए का वैल्यू प्लस जी। और एस भी नीचे की ओर। एस कितना है? 20 है। ठीक है। तो जी का वैल्यू 10 पुट करें तो कितना हो जाएगा? 20 × 20 400। तो भी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ये आया कितने से जमीन पे गिरा है? 20 मीटर पर सेकेंड से गिरा है। और उसका 3/4 कितना हो जाएगा? तो 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड से लौटेगा। ये 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर गया। और 15 मीटर पर सेकेंड से कोई चीज मान लो कि यहाँ से 15 मीटर पर सेकेंड यू से ऊपर गया। पहला बाउंस के बाद क्या होगा? ये जमीन से ऊपर गया। तो फिर यहाँ से क्या होगा? ये पहले ऊपर जाएगा, रुकेगा, फिर वहां से नीचे गिरेगा। ये दूसरा बाउंस हो जाएगा। तो दूसरा बाउंस और पहला बाउंस के बीच में समय जो लग रहा है वो समय कौन सा समय है? टाइम ऑफ फ्लाइट लग रहा है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है? 2u/g। 2u/g होता है। देखो यू से कोई बॉल ऊपर गया, वहां से पहले ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, नीचे की तरफ ग्राउंड पे आएगा। तो पूरा समय जो लगेगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना आया था फॉर्मूला? 2u/g। यू का वैल्यू कितना है? 15। और जी का वैल्यू 10। तो ये कितना सेकंड आ जाएगा? 3 सेकंड। तो आंसर आ गया 3 सेकंड। क्वेश्चन ही ना है कि टकराने के बाद लौटा। तो लौटा तो फर्स्ट बाउंस हो गया, फिर ऊपर जाकर के गिरेगा, दोबारा टकराएगा तो ये सेकंड बाउंस होगा। तो फर्स्ट बाउंस से सेकंड बाउंस के बीच का समय, मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट इसका बताना है। कितना से ऊपर टकरा के लौटा था? 15 से। तो पूरा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट गिरने तक कितना होगा? तो 2u/g यानी कि 3 सेकेंड। बोलो कोई डाउट? बोलो डाउट है तो बोलते आना है, फिर हम लोग उसको देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है जो नहीं बना? 55। 55। 55 ये हो गया ना? फिफ्टी फाइव 55 किससे बना है? 55 कोई बनाया है? #51 भी। पहले 55 देख लेते हैं। देखो तो बनाकर सब इसको पहले अपने से ट्राई करो तो एक बार। किसी का आंसर आ गया है? क्या? हाँ, उससे भी निकले। v/u+80। नहीं, कितना समय गिरने में कितना समय लगा? √2h/g। तो h का वैल्यू 20 बाई जी का वैल्यू 10, तो कितना आ गया? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड, ठीक है।
2 सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना होगा, v बराबर u प्लस a इंटू टी। 20 आया ना, 20 से गिरा, तुम क्या पुट कर दिए थे? नहीं, v बराबर u प्लस ए टी ना, वो तो डिस्टेंस हो गया। अब चलो इस क्वेश्चन को देखो ट्राई करके अपने से। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। ये तो जान लो कि एकदम सिंपल सा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जो जानते हो उसी पर बनने वाला है। क्या पता चल रहा है कैसे बनेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। ये लिफ्ट है, ठीक है। एन एलिवेटर, एलिवेटर यानी लिफ्ट, एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग, एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग मतलब नीचे आ रहा है, लिफ्ट नीचे आ रहा है, लिफ्ट नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आ रहा है। लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए है, ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। टू मेजर द एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसको मेजर करने के लिए अ पर्सन इन द लिफ्ट, इस लिफ्ट के अंदर में एक आदमी है, ड्रॉप्स ए क्वाइन, एक क्वाइन को ड्रॉप करता है। एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स, जब एलिवेटर चलना शुरू करता है उसी समय एक आदमी इसमें क्या किया कि एक क्वाइन इसमें ड्रॉप कर दिया। क्वाइन बना लो, एक क्वाइन को इसमें ड्रॉप कर दिया, एक क्वाइन को इसमें ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ड्रॉप कर दिया मतलब वेलोसिटी कितना है क्वाइन का, क्वाइन का वेलोसिटी यहाँ पर कितना है, 0 है। और लिफ्ट भी अभी चलना शुरू ही किया, दोनों का वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो u का वैल्यू दोनों के लिए, u का वैल्यू दोनों के लिए 0 है, लिफ्ट का और क्वाइन का। पहले सवाल बढ़िया समझ लेते हैं। तो देखो लिफ्ट जैसे ही नीचे की ओर चलना शुरू किया एक्सेलरेशन से, तो उसमें एक आदमी क्वाइन को ड्रॉप कर दिया। द क्वाइन इज एट 6 फीट अबव द फ्लोर, क्वाइन कहाँ है, फ्लोर से 6 फीट की हाइट पर है। यहाँ पर फ्लोर से इसकी ऊंचाई है 6 फीट, ये है लिफ्ट का फ्लोर, 6 फीट ऊंचाई पर क्वाइन उस समय था तो ड्रॉप किया। द पर्सन ऑब्जर्व्स दैट द क्वाइन स्ट्राइक्स द फ्लोर इन 1 सेकेंड, तो ये इस पर ये पर्सन को मेजर किया तो देखा कि जो क्वाइन है वो फ्लोर पे गिरने में 1 सेकंड का समय लिया। तो बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट कितना होगा, यही कैलकुलेट करना है।
लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, यही क्वेश्चन है। और जी का वैल्यू देखो कितना बोला गया है, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ फीट में लिया गया है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन है कि क्वाइन को यहां से ड्रॉप किया गया, क्वाइन 6 फीट की ऊंचाई पर है, क्वाइन लिफ्ट के सतह पे गिरने में कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड। लिफ्ट भी नीचे गिर रहा है, क्वाइन भी हवा में गिर रहा है। अब सवाल बना सकते हो ना? क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब तुमको बताना है कि लिफ्ट का एक्सटेंशन क्या होगा। अब ट्राई कर लो, 1-2 मिनट में तो बन जाएगा। अब थोड़ा सा सोच लो, बन जाएगा। बना। आया किसी का सबका आंसर? नहीं बना? भी निकालने का जरूरत है? बी का तो कोई जरूरत नहीं, टाइम का खेल है ना इसमें, जो समय निकालना है कि ग्राउंड पे फ्लोर पे आने में कितना समय लगा। फ्लोर पे आने में 1 सेकेंड लगा है, तो क्वाइन गिरेगा फ्लोर पे, 1 सेकेंड क्वाइन को गिरने में समय लगा। 1 सेकेंड गिरने में समय लगा है, तो बताना है लिफ्ट का एक्सेलरेशन। बना दो इसको। देखो पहले तुम लोग ऐसे बनाओ, ए का वैल्यू निकालना है। मान लो कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए है, तो दोनों को अलग अलग करके सोचो। 1 सेकेंड में क्वाइन जो है ना, कहाँ से कहाँ पहुंचेगा? तो क्वाइन तो हवा में गिर रहा है, उसका लिफ्ट से कोई कनेक्शन नहीं ना है, लिफ्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, क्वाइन गिर रहा है हवा में। लिफ्ट अपना जो है, लिफ्ट का मोशन तो होता रहेगा। लिफ्ट मान लो कि जितना समय में क्वाइन, जितना सेकंड में क्वाइन
जितना सेकंड में ये कॉइन जो है ना यहाँ से पहुंचेगा नीचे गिरेगा। मान लो कॉइन यहाँ से यहाँ पहुंचा, कॉइन यहाँ से यहाँ पहुंचा, ठीक है, कॉइन हवा में गिरा। अभी लिफ्ट को हटा दो कि मान लो कि कॉइन टी टाइम में यहाँ से, टी टाइम में कॉइन यहाँ से यहाँ पहुंचा, टी टाइम लग गया कॉइन को यहाँ से आने में। उतने देर में लिफ्ट का जो ये सरफेस है ये कहाँ पहुंचना चाहिए? नीचे पहुंच जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए ना। क्या हो रहा है कि तुम हवा में सिक्का गिरा दिए, ये हवा में गिर रहा है, तो कॉइन जो है हवा में कितना से गिरेगा? अपने एक्सेलरेशन से गिरेगा। कॉइन का एक्सेलरेशन क्या होगा? कॉइन यहाँ से गिरेगा यहाँ तक, मान लो नीचे यहाँ तक गिर रहा है, नीचे यहाँ तक गिरा तो कितने एक्सेलरेशन से गिरेगा? जी से। लेकिन लिफ्ट को अगर सोचो तो लिफ्ट जो है ना वो अपने एक्सेलरेशन से गिर रहा है। तो लिफ्ट मान लो कि लिफ्ट जितने समय में यहाँ से, लिफ्ट यहाँ से ऐसे गिर रहा है, साथ में कॉइन भी गिर रहा है, लिफ्ट यहाँ पहुँचा है तब तक कॉइन भी गिर के यहाँ पहुँच चुका है, तो वो सरफेस पे पहुँच गया। ये हुआ, बात समझे? कि जो है ना कॉइन यहाँ से, अभी क्या है कि बीच रास्ते में कोई सिचुएशन ऐसा होगा, अभी ये हवा में ही है, ये लिफ्ट यहाँ पहुँचा है और कॉइन अभी यहाँ तक पहुँचा है, अभी सरफेस नहीं पहुँचा है। फिर कुछ समय के बाद लिफ्ट यहाँ से और नीचे पहुँच गया है, तब तक कॉइन भी यहाँ से सरफेस तक पहुँच गया है, तो ये सरफेस को क्या करेगा? हीट कर लेगा। तो सिचुएशन ये हो गया कि जितने समय में कॉइन यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा उतने समय में लिफ्ट जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। जितने समय में कॉइन यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने समय में लिफ्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। यानी कि लिफ्ट का डिस्टेंस ये हुआ, लिफ्ट का डिस्टेंस, फ्लोर का देखेंगे, लिफ्ट का फ्लोर जो यहाँ पे था वो यहाँ से यहाँ पे चल लिया और कॉइन यहाँ से यहाँ तक चल लिया, तो दोनों डिस्टेंस के बीच का गैप कितना है? कितना है गैप? 6 फीट। तो ये डिस्टेंस जो कॉइन टोटल चला 1 सेकंड में और लिफ्ट जो 1 सेकंड में चलेगा ये, तो इस डिस्टेंस में से इसको माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 6 फीट। टाइम दिया हुआ है कि 1 सेकंड में कॉइन यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और 1 सेकंड में लिफ्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो ये डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करें तो ये डिस्टेंस पहले कितना था? 6 फीट था। तो 1 सेकंड में निकाल लो कॉइन कितना डिस्टेंस चल लेगा? हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, यही ना कॉइन चलेगा। यू तो जीरो है सबका, यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर, तो यू जीरो है, कॉइन 1 सेकंड में कितना नीचे गिरेगा? हाफ जी टी स्क्वायर। लो कितना पुट करेंगे? 1 माइनस ये लिफ्ट कितना चल लेगा? हाफ, इसका एक्सप्रेशन कितना है? ए इंटू टी स्क्वायर। कॉइन का डिस्टेंस माइनस लिफ्ट का डिस्टेंस बराबर कितना है? 6 फीट। सब फीट में है तो जी का वैल्यू कैसे पुट करेंगे? फीट में। तो कितना हो गया? हाफ। जी का वैल्यू कितना है? 32। टाइम का वैल्यू 1 माइनस हाफ ए, टाइम का वैल्यू 1, तो कितना है ये? 6। ठीक है, तो 32 माइनस ए बराबर 12, ए बराबर कितना? 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो सवाल आसान था ना, तो भारी सवाल नहीं था। यही सवाल तुम्हारा एचसीओ में भी है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में भी ये सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन हम बोले थे 51, समझ में आया क्या? नहीं, बस सिचुएशन समझना है, बाकी सॉल्व करने में तो जान ही रहो कुछ नहीं है इसमें। देखो हम फिर से इसको बता रहे हैं। लिफ्ट ऐसे है, थोड़ा छोटा बना दो लिफ्ट। लिफ्ट है ऐसे, लिफ्ट यहाँ पर है, इसमें से सिक्का कोई गिरा दिया है यहाँ पर, तो सिक्का जो है ना ये तो दोनों चलेगा एक साथ। लिफ्ट भी चल रहा है, तुम ही सोचो कि लिफ्ट में तुम खड़े हो और कॉइन को गिरा दियो, तो कॉइन हवा में भी गिर ही रहा है और लिफ्ट नीचे भी जा रहा है, तो इसको तो ज़्यादा ना चलना पड़ेगा। तो दोनों को अलग अलग करके देखो। कॉइन को 1 सेकंड में यहाँ तक पहुँचना है, कॉइन 1 सेकंड में यहाँ तक पहुँचेगा, तब तक लिफ्ट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? लिफ्ट ऐसे पहुँच जाएगा। लिफ्ट का जो ये फ्लोर है यहाँ पर था, ये फ्लोर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। 1 सेकंड में ये लिफ्ट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तब तक कॉइन 1 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। 1 सेकंड लगा है, 1 सेकंड में कॉइन फ्लोर के सरफेस पे है, तो इसमें जो आदमी है उसको तो यही दिख रहा है कि फ्लोर के सरफेस पे पहुँच चुका है, लेकिन बाहर से तुम देखो तो क्या दिखाई देगा कि लिफ्ट ऐसे नीचे आ रहा है
और कॉइन भी हवा में ऐसे नीचे गिर रहा है, इस जगह पर आकर के कॉइन लिफ्ट के सरफेस पे है, मतलब लिफ्ट का सरफेस इतना डिस्टेंस गिरा और कॉइन इतना डिस्टेंस चला। ये डिस्टेंस कॉइन कितना चल लेगा, 1 सेकंड में दिया हुआ समय कि 1 सेकंड लगा है, तो कितना डिस्टेंस चल लेगा, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। जी का वैल्यू 32, तो कितना हो गया ये 32 हो गया ना, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, तो 32 में 2 कितना हो गया 16। और ये ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है लिफ्ट, ये कितना चल लेगा, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, तो कितना हो गया a/2। तो देख लो 16 माइनस डिस्टेंस a/2 बराबर कितना आया है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 6 फीट, ये 6 फीट है, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। 51 में देखो थोड़ा सा, बस ऑप्शन को थोड़ा देख लें तो इससे हिंट मिल जाएगा और तुरंत ये बन सकता है। देखो ट्राई करके क्वेश्चन नंबर 51। तो इसको अपने से ट्राई किए थे, क्वेश्चन क्या है समझ में आया है। क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, पार्टिकल को यहाँ से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया गया वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एंड इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट h इन टाइम कैपिटल T सेकेंड। मैक्सिमम हाइट इसका दिया हुआ है कितना h, मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको समय लग रहा है, मैक्सिमम हाइट मान लो कि इसका ये है h है, तो h हाइट जाने में समय कितना लग रहा है t लग रहा है। इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट h इन टाइम T सेकेंड्स,
द हाइट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम स्मॉल टी। देखो कैपिटल टी टाइम में ये पार्टिकल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से चलकर पहुँच जाएगा अपने मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट पर आ जाएगा कैसे, रेस्ट में ना आ जाएगा। ये मैक्सिमम हाइट इसका है तो यहीं पर आकर रुक जाएगा ना, यहाँ पर आकर रुक जाएगा। फिर वहाँ से क्या होगा, गिरना शुरू करेगा, यहाँ से गिरना शुरू करेगा। तो किसी टाइम टी पर पूछा गया, किसी टाइम टी पर ग्राउंड से उसका हाइट क्या होगा, द हाइट ऑफ द पार्टिकल, द हाइट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी विल बी। मान लो कि ऐसा हम बोलते हैं कि ऊपर जाने में इसको 2 सेकंड लगा, ऊपर जाने में 2 सेकंड लगा, तो हम पूछ रहे हैं कि 3 सेकंड पे बताओ वो ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा। ग्राउंड से बताना है हाइट, कि ग्राउंड से कितने हाइट पे ये पहुंचेगा। ये इसका मान लो कि मैक्सिमम हाइट है, ये इसका मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ से ये जाएगा कहाँ तक, अपने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, यहाँ पे रुकेगा और फिर वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा अलोंग सेम लाइन, जिसको अलग करके दिखा दिया है। तो पहले यहाँ तक जाने में इसको समय कितना लगा है, 3 सेकंड लगा। और पूछा गया किसी टाइम टी पर, जैसे मान लो कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको लगा है 2 सेकंड, और हम पूछ रहे हैं कि बताओ 3 सेकंड पे कहाँ होगा, यानी 3 सेकंड पे नीचे गिर रहा होगा ना। यानी कि 2 सेकंड इसको ऊपर जाने में लगा, तो नीचे गिरने में कितना सेकंड लगा, अभी यहाँ से 1 सेकंड लगा। तो ये बताओ कि इसको टोटल एच, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा, कैपिटल टी। और पूछा जा रहा किसी टाइम स्मॉल टी पे, मान लो कि यहाँ पर पहुंचा है तो टोटल टाइम लग चुका है स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो यानी कि यहाँ से इसको नीचे गिरने में कितना समय लगा है, जैसे हम बोल रहे हैं कि ऊपर जाने में 2 सेकंड लगा, और यहाँ से 3 सेकंड पे इस जगह पर है, 3 सेकंड पर यहाँ है, मतलब कि मैक्सिमम हाइट से उसको नीचे गिरने में कितना सेकंड लगा है, 1 सेकंड लगा है ना। नहीं समझ में आ रहा है, अपने से ट्राई करो, हम बता रहे हैं इसलिए गड़बड़ा रहा है, साथ साथ सोचना है थोड़ा, तब तो समझ में आएगा। हाँ तो स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी। देखो 2 सेकंड ऊपर जाने में और यहाँ से ऊपर जाकर गिरने में 3 सेकंड लगा, तो ऊपर से नीचे गिरने में समय ये कितना लिया जाएगा, 3 - 2 सेकंड। तो टोटल इसको समय लगा यहाँ से यहाँ तक में टी लगा है, स्मॉल टी लगा है, यानी कि यहाँ से नीचे गिरने में समय कितना लगा है, टी माइनस कैपिटल टी, ये समय लगा है। अब आगे तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है निकालना कि इस समय इसका, जब बॉल यहाँ पहुंचा है तो ग्राउंड से इसका हाइट क्या है, ये डिस्टेंस बताना है। तो देखो मैक्सिमम हाइट से कोई चीज गिरेगा तो रेस्ट में ना आ जाएगा, रेस्ट से ना गिरेगा, यहाँ से गया मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे आ गया रेस्ट में, और रेस्ट से ये फिर नीचे गिरेगा, कितना सेकंड गिरा है, इतना समय। तो रेस्ट से कोई इतना समय गिरेगा तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हाफ जी और इंटू टाइम टी माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम का लिए पुट किया। देखो तो ये हाइट कितना हो जाएगा ये वाला, तो ये पूरा हाइट एच है, एच में से इतना नीचे गिर चुका है, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच माइनस ये वाला हाइट, तो हाफ जी इंटू टी माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर, यही आंसर हो गया। यही ना इसमें है ऑप्शन में, देखो। फिफ्टी वन के बाद और कौन सा क्वेश्चन है जो कि 55 और 51 हो गया, कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं बना, बाकी सब बन गया है। 56 ये सब बन गया था सबसे।
और बोलो कोई क्वेश्चन? कौन सा? 48। 48। एट। 48 किसी से बना है? A balloon is at a height of 81 meter and is ascending upwards। ये भी बहुत अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है। और थोड़ा सा कोई चीज़ जो है ना उसमें लगाओगे तो बन जाएगा। कुछ चीज़ सिंपल सा है, बता देते हैं। देखो ऐसा है कि बैलून जो है ना ऊपर जा रहा है। बैलून इज असेंडिंग अपवार्ड्स विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। और कितना हाइट बैलून है? 81 मीटर के हाइट पे बैलून है। मैं यहाँ पर मान लो कि बैलून ऐसे है। बैलून कितना हाइट पे है? यहाँ से 81 मीटर के हाइट पे है। 81 मीटर के हाइट पे है। और उस समय बैलून का स्पीड कितना है? ऊपर की ओर जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। 12 मीटर पर सेकेंड से बैलून का साइज जैसे बड़ा दिखा है, छोटा मान लेना है। ठीक है, तो बैलून जो है ना ग्राउंड से 81 मीटर ऊंचाई पर है और उस समय बैलून ऊपर जा रहा था 12 मीटर पर सेकेंड से। आगे क्या बोला गया? ए बॉडी ऑफ 2 kg वेट। बॉडी ऑफ 2 kg वेट। बॉडी ऑफ 2 kg वेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। तो बैलून में से एक 2 किलोग्राम का पत्थर मास कुछ भी मान लो कि इसमें से गिराया गया, ड्रॉप किया गया। अभी वो मान लो कि बैलून के अंदर में है मास, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बैलून के अंदर में है। इसको कोई मान लो कि बाहर निकाल के गिराने वाला है, बाहर निकाल के इसको ड्रॉप करेगा। ठीक है, वहां से पत्थर को ड्रॉप कर दिया गया तो वो ग्राउंड पर कितने समय में ग्राउंड पे पहुंच जाएगा? द बॉडी विल रीच द सरफेस ऑफ अर्थ इन टाइम। कितने समय में अर्थ पे पहुंच जाएगा, ये निकालना है। तब देखो, अब बताओ, जब इसमें से पत्थर जो था उसको बाहर निकाल के ड्रॉप किए तो उस समय पत्थर की हाइट कितनी है ग्राउंड से? 81 मीटर। 81 मीटर। पत्थर का स्पीड कितना है? कितना स्पीड है पत्थर का? 0। 0 है। अच्छा, ट्रेन में कभी कोई चीज़ गिराया हो कि नहीं? ट्रेन में, गाड़ी में कभी पानी वानी ही गिराया होगा ना। अभी कभी कुछ मुंह में पानी वानी कुल्ला किए फेंक दिए ट्रेन में ही, तुम सोचो, तो पीछे वाला आदमी को लगता ना है। ऐसा नहीं कि तुम खिड़की के सामने फेंके हो तो एकदम नीचे जो ग्राउंड पे चल गया, ऐसा नहीं होता, वो पीछे वाले को लगता है। और अगर मान लो कि तुम चलती हुई गाड़ी में से किसी चीज़ को तुम यहाँ पे गिराओगे, मान लो कि गाड़ी चल रही है, इमेजिन कर लो थोड़ा सा। ये मान लो कि गाड़ी इधर जा रही है और इसमें से तुम कोई बॉल को बाहर निकाल के फेंक रहे हो, खिड़की से बाहर निकाल कोई सामान को फेंक रहे हो, तो क्या वो सामान एकदम वहीं पर जमीन पे गिरेगा? कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा कि आगे जाएगा? जहाँ से तुम इसको ड्रॉप किए हो यहाँ पर हाथ निकाल के गाड़ी में तुम खड़े हो, बॉल को छोड़ रहे हो, फेंक नहीं रहे हो, बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर दे रहे हो, तो गाड़ी कुछ समय के बाद आगे बढ़ जाएगी। बॉल के साथ क्या होगा? बॉल एकदम जहाँ से किए थे तुम्हारे गाड़ी से पीछे रहेगा ना, क्योंकि गाड़ी तेज चल रही है। ठीक है ना? लेकिन इस जगह से बताओ, जहाँ से तुम बॉल को छोड़े थे, जैसे हम गाड़ी आगे बढ़ रही हम यहाँ पर आकर के बॉल को छोड़ दिए, तो बॉल इससे पीछे जाएगा कि इससे आगे जाएगा? यहीं पे गिरेगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। जहाँ
मान लो कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, यहाँ पर हम बॉल आकर के छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं कि बॉल यहीं गिर जाएगा, बॉल थोड़ा और आगे जाके गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि तुम सोचो बॉल को कैसे छोड़ रहे हो, हाथ पकड़े हुए हो, हाथ में अभी बॉल तुम छोड़ने वाले हो तो उसके साथ गाड़ी के साथ चल रहे हो ना, तो गाड़ी का स्पीड मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड है, तो उसके साथ साथ बॉल भी तो चला जा रहा है, तो बॉल का स्पीड कितना है तुम्हारे हाथ में? 20 मीटर पर सेकंड, जीरो नहीं है। बॉल तुम बाहर निकाल के खड़े हो, तुमको लग रहा है कि रुका हुआ, लेकिन ग्राउंड की तुलना में देखो, ग्राउंड में क्या है, साथ साथ गाड़ी के चला जा रहा है, यानी बॉल के पास वही वेलोसिटी है जो गाड़ी के पास है। समझे? तो बैलून में से कोई चीज को तुम निकाल के बाहर छोड़ रहे हो, तो अभी बैलून के अंदर में था तो क्या स्पीड था? 12 मीटर पर सेकेंड। बाहर निकाल के इसको अभी तुम पकड़े हुए हो छोड़ने के पहले, तो क्या स्पीड है? 12 मीटर पर सेकेंड। और अब यहाँ पे छोड़ दिए तो स्पीड अचानक थोड़े खत्म हो जाएगा, तो रहेगा ही ना। बैलून चला जा रहा है, उसमें से कोई चीज को तुम निकाल के फेंक रहे हो, छोड़ रहे हो, तो वही स्पीड उसका रहेगा जो बैलून का है। कोई ट्रेन में से कोई चीज को ड्रॉप कर रहे हो तो उस स्पीड, उस ऑब्जेक्ट का वही स्पीड होगा जो ट्रेन का होगा। एरोप्लेन है, जैसे देखो एरोप्लेन है, जैसे मान लो फाइटर प्लेन है, ये बम गिराने आ रहा है कहाँ पे? इंडिया पे। यहाँ पर इंडिया है, इंडिया है, और इधर आगे मान लो पाकिस्तान है। ठीक है, अब यहाँ से बम गिरा रहा है, एकदम इंडिया टेररिस्ट जो है ना, एकदम देखा कि इंडिया आ गया, बम गिरा दिया, ये ऐसे चला जा रहा है, तो क्या ये बम इंडिया पे गिरेगा? नहीं, नहीं गिरेगा, क्योंकि बम जो इसमें से गिराया है, तो बम के पास भी वेलोसिटी क्या है? आगे की ओर है, तो ये गिरने के पहले नीचे तो गिरेगा, लेकिन साथ में आगे भी जाएगा, तो ये आगे जा करके कहाँ गिर जाएगा? ऐसे गिर जाएगा, टेररिस्ट अपने देश में ही गिरा देगा। तो अगर ये एरोप्लेन यहाँ पे रुक जाता, रुक गया, एकदम रुका हुआ स्थिर है, अब वहां से गिराया, तो ये सीधे नीचे गिर जाता, लेकिन वो तेजी से चला जा रहा है, तो जिस जिस वेलोसिटी से प्लेन जा रहा है उसी वेलोसिटी से बम भी आगे जा रहा है, और साथ में नीचे भी गिर रहा है, तो आगे भी जाएगा, नीचे भी गिरा, तो ऐसे जाके ना गिरेगा। तो कोई चलती हुई चीज से किसी चीज को तुम छोड़ते हो, ड्रॉप करते हो, तो उसके पास भी वेलोसिटी वही हो जाएगा जिसमें से उसको रिलीज किया गया है, ड्रॉप किया गया है। बैलून का वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, उसमें से तुम स्टोन को, पत्थर को ड्रॉप कर दिए, तो स्टोन के पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 12 मीटर पर सेकंड, वही होगा जो बैलून के पास है। और कितने हाइट पर अभी है ये? 81 मीटर। अब तुम बता सकते हो, ऐसा सवाल बनाए हो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो करेंगे तो कितने समय में ये वापस ग्राउंड पे पहुंचेगा? बन जाएगा ना। यू का वैल्यू क्या लेंगे? 12 +12, जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -81। ए का वैल्यू क्या लेंगे? -10। और टी का वैल्यू निकालेंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर करके। ये चीज समझ गए? इसमें यही चीज छूट रहा था कि अगर कोई चीज चल रही है, उसमें से कोई चीज को तुम छोड़ते हो, ड्रॉप करते हो, तो उसका वेलोसिटी वही होगा जो उस जिसमें पहले था। तो यहाँ पर बोलेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी will be same as that of balloon। बैलून का स्पेलिंग यही ना है? ठीक ना है? नहीं, बचपन से बड़ा कंफ्यूजन में रखा है। बचपन में कोई यही सब पूछता था, एरोप्लेन का स्पेलिंग बताओ, बैलून का बताओ। तो बैलून में से पत्थर को ड्रॉप किए, बॉडी को, तो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगा जो बैलून का है। तो यू का वैल्यू कितना हो गया? यू का वैल्यू +12 है। जब वो ग्राउंड पे नीचे गिरेगा, पहले तो ये कुछ ऊंचाई तक जाएगा, ऊंचाई तक जाएगा, फिर वहां से ग्राउंड पे नीचे गिरेगा, तो ग्राउंड पे जब नीचे आएगा तो एस कितना हो जाएगा? एस हो जाएगा माइनस में, नीचे की तरफ क्या होगा? -81। ए का वैल्यू क्या लेंगे? -10। ठीक है ना, सब मीटर पर सेकंड में है। क्या कैलकुलेट करना है? टाइम। तो कौन सा फॉर्मूला? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बोलो को इसमें कोई डाउट है तो फॉर्मूला यूज कर लो। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो, टाइम निकालो।
बारिश अभी हो ही रहा है कि छूटा कि नहीं? छूटा हुआ है, छूट गई है बारिश, छूटी है, छूटी हुई है। टाइम कितना हो गया यार? 7:41। और कोई क्वेश्चन है? अब कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, बारिश का समय है तो पहले ही छोड़ देना। बारिश में, बारिश पर अब बच्चा सब आया नहीं है, जोक नहीं याद आ रहा है अभी। अगले क्लास में बढ़िया सुनाएंगे। तो काफ़ी क्वेश्चन बन गया है। अब यहाँ से हम लोग 2D मोशन का कॉन्सेप्ट सब सीख सकते हैं आगे। और कोई क्वेश्चन है तो बोलो। नहीं है? चलो तो अगले क्लास में अब सीखेंगे। यहाँ से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन यानी 2D फ्री फॉल मोशन थोड़ा सा देख कर क्या आना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या पढ़ना होता है, थोड़ा सा उसका बेसिक चीज़ देख कर आओ किसी बुक से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।